गाइस, दरअसल पटेल हियर फ्रॉम एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी। तो गाइस, कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो 2026 का जो फी स्ट्रक्चर है, अपडेटेड फी स्ट्रक्चर, वो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिया है। और ये जो वीडियो है हमारी, वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगी 2026 जो फी स्ट्रक्चर उन्होंने रिलीज़ किया है इसके डिस्कशन में। तो अभी बैकग्राउंड में आपको पूरा उनका जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिला है वो पूरा फी स्ट्रक्चर आएगा, और वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ आपको एजेंट से बचना है, कहाँ एजेंट आपको उल्लू बनाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई डाउट है या फिर आपके एजेंट ने कौन सी ट्रिक आप पे आजमाई है आपको गुमराह करने में। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो वो बाकी सारे स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन बनेगा ये वीडियोस को देखने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए। तो गाइस, चलो देखते हैं 2026 का जो कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर है वो। तो गाइस, अभी बैकग्राउंड में कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर है 2026 का वो आ गया है। सबसे पहले मैं फ़ीस की बात करूँ तो सबसे पहले ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस की जो कंबाइंड फ़ीस वो लोग लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो $6,980 आपका खर्चा जाने वाला है 2026 में। लास्ट ईयर ये जो तीन कॉम्बिनेशन है, यानी कि ट्यूशन, हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस का, वो $6,280 में हो रहा था। थोड़ा 500 से $600 का यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक और मेडिकल टेस्ट है वो तो ओवरऑल रसिया में सेम ही रहता है। ये जो आपका 10 से 13 हज़ार का कॉस्टिंग यहाँ पे जाने वाला है एवरी ईयर बायोमेट्रिक एंड मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग। वो एवरी ईयर आपको यहाँ पे कराने होते हैं। जो गवर्नमेंट का रूल है यहाँ की, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं पाओगे। और इसके साथ साथ वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चे की बात करूँ तो वीज़ा एक्सटेंशन का आपका एवरी ईयर 1950 रूबल, जो सारी यूनिवर्सिटी, रसिया की सारी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहता है, वो आपको जाने वाला है। तो गाइस, ये जो मैंने आपको अभी खर्चा बताया ना, वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर हमें मिला है। अगर इससे आपको ज़्यादा कुछ भी आपका एजेंट बता रहा है, मान लो कि आपको बता रहा है ट्यूशन, हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस की $7,500 आपको पे करना है, तो नहीं गाइस, ये जो 6,980 है वो ऑफिशियल है। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना होता है। आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पूरा ईयर वाइज भी पे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो ट्यूशन, हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस का आपको इतना ही पे करना है, इससे ज़्यादा एक भी रूबल पे नहीं, एक भी $US या फिर रूबल आपको पे नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया तो वो आपके कंसल्टेंट्स के जेब में जाएगा, ना कि यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे एजेंट, कंसल्टेंट्स आपको बायोमेट्रिक और जो मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसका कॉस्टिंग आपको ज़्यादा बताएंगे। ऑफिशियल इसका कॉस्टिंग 10 से 13 हज़ार जाने वाला है, लेकिन आपको वो 30, 40, 50 हज़ार तक भी बताएंगे और आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। तो एक बार ये वीडियो देख के जाओगे तो आप उनको सामने से बताइएगा कि सर और मैम, ये जो आपने मेडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक का जो खर्चा बताया है ना, वो आपने गलत बताया है, जबकि 10 से 13 हज़ार में ही हो जा रहा है। आप इतना बोलोगे तो इसके पसीने सूख जाएंगे, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको सीधी सीधी बताएगा, ना कि घुमा फिरा के। सेम वीज़ा एक्सटेंशन का जो खर्चा है वो भी 1950 रूबल ही जाने वाला है, और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे एजेंट आपको एक तीन जो चार्ज है, इसके अलावा आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी चार्ज दे दो, आप जीएसटी दे दो, या फिर यूनिवर्सिटी का जिम का चार्ज दे दो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दे दो। वो सारे फालतू के चार्जेस होते हैं, वो सब यूनिवर्सिटी चार्ज नहीं करती है। वो एक वे होता है कंसल्टेंट्स का कि आपसे ज़्यादा अमाउंट ले ले। तो वो चार्ज अगर आपको ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के नाम पे ले रहा है तो ऐसे एजेंट से आप बच के रहिएगा गाइज।
तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस वो आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। आप इन शॉर्ट इतना याद रखो कि अगर आप कोर्स में 2026 में आ रहे हो तो ये जो अब को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो ऑफिशियल चार्ज है यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा एक भी रुपया अगर आपको कंसल्टेंट्स बता रहा है तो वो उनकी जेब में जाने वाला है। अगर आपको बोल के ले रहा है कि हाँ ये मेरा चार्ज है, हमारी कंसल्टेंसी का चार्ज है, दैट इज़ टोटली फाइन गाइस। लेकिन आपको ऐसा बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी का चार्ज है, आप हमें दे दो हम पे कर देंगे, तो वो एक गलत है। और आपको भी यहाँ पे समझना है और अवेयरनेस जगानी है इसके बारे में भी। टोटल की बात करूँ मैं गाइस तो एवरी ईयर आपका टोटल कितना जाने वाला है, तो टोटल आपका एवरी ईयर जाने वाला है फर्स्ट ईयर में तो 6,980 US डॉलर। इसके साथ साथ ये 12,000 से 15,000 का रूबल का खर्चा, जो यहाँ पे मैंने आपको बायोमेट्रिक और वीज़ा एक्सटेंशन बताया था इसका प्लस करके, तो हर एक ईच ईयर आपको 6,980 US डॉलर जो आपका ट्यूशन हॉस्टल इंश्योरेंस का जाएगा। इसके साथ साथ वीज़ा एक्सटेंशन और बायोमेट्रिक का प्लस कर लो तो समथिंग 12 से 15,000 के अराउंड जाएगा। इसके अलावा एक और खर्चा आपका जाने वाला है जो मैं बता दूं, वो आपका जो खाने पीने का खर्चा जाने वाला है। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगी तो आप फर्स्ट ईयर से ही सेल्फ कुकिंग कर सकते हो और इसका 5 से 7,000 मंथली आपका खर्चा जाने वाला है, आपके मील का और जो पानी का खर्चा है वो। तो आप इस हिसाब से आपका बजट रेडी कर सकते हो और आप कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते हो। ये था कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2026 का फी स्ट्रक्चर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको फी स्ट्रक्चर चाहिए। वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन करूँगा। तो और गाइस, अगर आप कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो आप हमारी कंसल्टेंसी MBBS गाइड कंसल्टेंसी को चूज़ कर सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू वीडियो। बाय, टेक केयर।